Hello, good morning everyone. This is me Abhishek and I welcome you again in this session. तो लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने सारे जो सदान है और ट्राइबल्स के जो थे हिस्ट्री वो कंप्लीट कर लिया है। अभी हम आगे देखेंगे ट्राइबल्स मूवमेंट। अभी हम देखेंगे जो फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड रहे, झारखंड के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में और मेनली जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे वीर तिलका मांझी। तो आपको पता है कि सबसे पहला ट्राइबल रिवोल्ट था वो ढाल रिवोल्ट था। ठीक है, ये ढाल रिवोल्ट सबसे पहला रिवोल्ट था, लेकिन सबसे पहले जो ट्राइबल लीडर थे वो थे तिलका मांझी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ढाल किंग जो थे ये नॉन ट्राइबल थे, लेकिन इनका जो सपोर्ट मिला था वो था ट्राइबल्स का, इसलिए जो वो फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट है। लेकिन फर्स्ट ट्राइबल लीडर कौन थे? वो तिलका मांझी ही थे। तो इनका जो बर्थ प्लेस था वो तिलकापुर भागलपुर में हुआ। जन्मदिन है इनका 11 फरवरी 1750। और इनका जो रिवोल्ट है, साइन ऑफ रिवोल्ट, वो था साल ट्री, मतलब कि साल का वृक्ष। और ये फर्स्ट ट्राइबल लीडर जो भी मैंने बताया, और ही वाज ऑफ संथाल ट्राइब। पता है संथाल ट्राइब से ये थे। आपको बताना संथाल की जो संथाल ट्राइब है उनकी शासन व्यवस्था का क्या नाम है। और ये क्या था कि इन्होंने तीर धनुष से, जो ब्रिटिश ऑफिसर था क्लीवलैंड, उनको तीर धनुष से मार दिया गया। और 1785 में, सोच लीजिए, महज 35 साल की उम्र में इनको फांसी दे दी गई। कहाँ पे? तो भागलपुर में बनियान ट्री में के अंदर इनको फांसी दे दिया गई। और ये जो पहले झारखंड के फ्रीडम फाइटर थे जो शहीद हुए थे। और 1991 में क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके तिलका मांझी यूनिवर्सिटी कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अपने फ्रीडम फाइटर देखते हैं जो कि है भागीरथ मांझी। इनका जो गोड्डा जिले में जन्म हुआ था, कंदिया विलेज गोड्डा जिले में। इनका जो एक निकनेम है वो है बाबा जी, और ये खरवार ट्राइब से बिलोंग करते हैं। इन्होंने खरवार मूवमेंट को लीड किया था 1874 में। और ये जो खरवार मूवमेंट था ये बेसिकली ना कि एक पहले क्या था कि ये जो इनिशियली वो क्या था कि मोनोथिज्म और सोशलिज्म के बेसिस पे था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद इसको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कर दिया गया, उनके जो रेवेन्यू सेटलमेंट थे उसके खिलाफ कर दिया गया। भागीरथ मांझी ने अपने आप को किंग घोषित किया, मतलब कि हम ही राजा है, और जो टैक्सेस है तुम नहीं दोगे हमको टैक्स, लेकिन हम राजा है लेकिन टैक्स तुम नहीं दोगे। इसी की वजह से ब्रिटिशर्स ने इनको अरेस्ट कर लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने कर दिया, जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड काफ़ी सही है। आपको आप बस इतना याद कर लोगे तो एलिमिनेशन टेक्निक से ईजिली आप क्वेश्चन बना सकते हो। मेन आपका एलिमिनेशन टेक्निक ही काम आएगा एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट है हमारे बुद्धू भगत। इनका जो जन्म हुआ था रांची डिस्ट्रिक्ट सिलीगांव में हुआ था, और ये थे ओरांव ट्राइब के। और 1828 से लेकर 32 के बीच ये लड़का रिवोल्ट इन्होंने लेड किया था, जो कि बाद में जाकर ये काफ़ी फेमस हुआ। और 1831 और 32 के बीच ये याद रखिएगा कि सबसे पहला जो फेमस हुए थे ये लड़का रिवोल्ट से फेमस हुए थे। उसके बाद हुआ था 1831 और 32 में कोल विद्रोह। ठीक है, और ये फर्स्ट रिवोल्यूशनरी ऑफ झारखंड है जिनको बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम रखा गया था। तो उस टाइम का 1000 रुपये सोच लीजिए। और 14 फरवरी 1832 में कैपिटल इम्पे जो थे, कैप्टन इम्पे, उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन किया बुद्धू भगत के खिलाफ, और उसमें बुद्धू भगत शहीद हो गए। तो ये बुद्धू भगत की जीवनी थी। अब चलते हैं गंगा नारायण सिंह। अभी जो है कि इस वीडियो में जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं उनको देख लेंगे, नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ देख लेंगे। ये है गंगा नारायण सिंह। इनका जो जन्म हुआ था वो वीरभूम में हुआ था। 1832 लेकर 33 के बीच जो रिवोल्ट हुआ था भूमिज रिवोल्ट, उनके ये लीडर थे गंगा नारायण सिंह। और ब्रिटिशर्स ने इनको हंगामा कहा था, हंगामा, ब्रिटिशर कॉल दिस एज हंगामा ऑफ गंगा नारायण। तो ये बस हंगामा कर रहे हैं, कोई रिवोल्ट नहीं है। तो इसको भूमिज रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स ने हंगामा कहा था। और 7 फरवरी 1833 को जो खरसावा के ठाकुर थे उन्होंने इनका मर्डर कर दिया। तो उस टाइम पे 7 फरवरी 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं सिद्धू कान्हू। ठीक है, सिद्धू कान्हू आपको पता है कि इनके जो थे, सिद्धू कान्हू के और 2 भाई थे, सिद्धू कान्हू के 2 भाई थे और 2 बहन भी थी। इनका जो जन्म हुआ था उनको हम नेक्स्ट देखेंगे। जो रिवोल्ट है सिद्धू कान्हू का, उसमें हम रिवोल्ट में देखेंगे संथाल रिबेलियन में। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था भोगंडी साहेबगंज में हुआ था। इनके जो फादर थे वो थे चुनू मांझी, और इन्होंने 1855 और 56 में, याद रखिएगा कि जो ये रिवोल्ट था वो 1857 के पहले हुआ था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले, संथाल रिबेलियन। और सिद्धू कान्हू को मृत्यु की सजा हो गई। ठीक है,
रघुनाथ महतो नेक्स्ट चलते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो चुटिया डी विलेज, सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में इनको चुटिया डी विलेज में हुआ था। और ये चुआड़ जो विद्रोह है इनका फर्स्ट स्टेज इन्होंने ही लीड किया था। इनका जो फेमस स्लोगन था अपना गांव अपना राज, दूर भगा विदेशी राज। तो ये थे रघुनाथ महतो के बारे में। और इन्होंने गुरिल्ला वारफेयर से, इनका जो चुआड़ विद्रोह था गुरिल्ला वारफेयर से स्टार्ट किया। याद रखिएगा कि गुरिल्ला वारफेयर मराठाओं ने नहीं बल्कि मलिक अंबर ने जो अहमदनगर के थे उन्होंने स्टार्ट किया था। तो बहुत से लोग मराठा ऑप्शन मार देते हैं, लेकिन मराठा ने नहीं, उनसे भी पहले मलिक अंबर ने स्टार्ट किया था। गुरिल्ला वारफेयर होता है छुप के वार करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारी रानी सर्वेश्वरी। ये कहाँ थी? तो ये संथाल परगना की सुल्तानाबाद की ये रानी थी, रानी सर्वेश्वरी। और ये पहाड़िया सरदार से सपोर्ट इनको मिला। और ये इन्होंने दामिनी को, आपको पता है कि भागलपुर से लेकर संथाल परगना को दामिनी को बना दिया गया था। अभी हम आगे देखेंगे दामिनी को क्या है। तो उसके क्रिएशन के लिए इनको इन्होंने रिवोल्ट किया था कि ये नहीं होना चाहिए था। तो अभी हम अगर इसको देखेंगे एक एक टर्मिनोलॉजी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बस ये आप देख लो, आगे मैं वीडियो में क्लियर कर दूंगा इसमें। नेक्स्ट है हमारे जतरा भगत। इनका जो जन्म हुआ था ये गुमला डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, चिंगरी गुमला डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 2 अक्टूबर 1888 में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम कोहरा भगत, मम्मी का नाम लिहरी भगत। और ये ओरांव टाइप से बिलोंग करते थे। और ये इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया था। और इन्होंने ताना भगत आंदोलन 1914 से लेकर 1917 के बीच इन्होंने स्टार्ट किया था। और जो ताना भगत आंदोलन था, टाना मतलब होता है आपको टानना, कोई चीज़ को खींचना, तो वही जो रिफॉर्म लाने थे ओरांव ट्राइबल्स के बीच में, तो जतरा भगत वो थे, ठीक है। और ये महात्मा गांधी, आपको पता है महात्मा गांधी के ग्रेट सपोर्टर थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे महात्मा गांधी को, ठीक है। तो महात्मा गांधी आप आए थे गुमला में भी, तब इनके काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर थे। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे जो झारखंड के मेन सबसे बड़े रिवोल्यूशनरी जिनको माना जाता है बिरसा मुंडा। आप याद रखिएगा कि झारखंड में 2 ही डेट इंपॉर्टेंट है, एक तो है 15 नवंबर और दूसरा है 9 जून, ठीक है। तो ये आपको पता है इस दिन झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल की स्थापना की गई थी, जिसके चेयरमैन कौन थे? तो शिबू सोरेन। शिबू सोरेन से आपको याद आना चाहिए कि दिसोम गुरु इन्हीं का नाम है, ठीक है। तो गुरु जी और दिसम गुरु, तो आप याद रखिएगा। तो इनका जो बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1975 और इनकी मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 हैजा के कारण, कोलेरा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। पिता का नाम था सुगना मुंडा, मदर का नाम था करमी हाथू, ठीक है। और इनके जो धर्म गुरु थे, रिलीजियस गुरु थे आनंद पांडे। इनका जो अर्ली एजुकेशन हुआ था, प्राइमरी एजुकेशन, वो जर्मन एवेंजिकल चर्च में हुआ था इनका एजुकेशन। और ये जब स्टूडेंट थे उसी टाइम से ये काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव थे। और ये लैंड मूवमेंट चाईबासा में महज 18 साल की उम्र में इन्होंने कनेक्ट किया था और चकत्तरपुर फॉरेस्ट मूवमेंट को इन्होंने लीड किया था। मेन सेंटर ऑफ बिरसा मूवमेंट दोमरी हिल इसका सेंटर था, बिरसा मूवमेंट का दोमरी हिल। और 1895 में ही कॉल्ड हिमसेल्फ मैसेंजर। तो मैसेंजर इन्होंने अपने आप को कहा, किसका मैसेंजर? तो सिंह बोंगा। तो सिंह बोंगा क्या था? तो ये सूर्य भगवान इनको कहा जाता है ट्राइबल को। तो सिंह बोंगा के ये मैसेंजर थे। और इन्होंने बिरसाइत पंथ एक सेक्ट को भी स्टार्ट किया था। आपको पता है उलुगलान जो था, अब उलुगलान मतलब कि ग्रेट अपहेबल बोला जाता है उसको, उलुगलान। तो 1895 से 1900 इसका मीनिंग भी पूछता है। इसी में बिरसा मूवमेंट स्टार्ट किया था इन्होंने। और ये जो थे ये फर्स्ट लीडर थे जिन्होंने बोला था कि कोई भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा। और उनका स्लोगन था अबुआ राज, मतलब कि अपना राज। तो ये फर्स्ट लीडर थे जिन्होंने कहा कि कोई भी टैक्स नहीं देगा, ठीक है। तो 1895 में ये जेल गए, फिर ये जेल से बाहर निकल गए, फिर 1900 में इनको जेल में अरेस्ट कर लिया गया और 9 जून को रांची जेल में इनकी मृत्यु हो गई हैजा के कारण। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्बर्ट एक्का जो शहीद हुए थे इंडो पाकिस्तान वार 1971 में। ये थे आपको पता है ये थल सेना जो कि है इंडियन आर्मी में थे, ब्रिगेड ऑफ कार्ड्स, ठीक है। ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स जो कि ब्रिगेड है उसमें ये ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में लांस नायक के पोस्ट पे थे। और इनको एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो झारखंड में जिनको परमवीर चक्र मिला है। तो ये अल्बर्ट एक्का चौक भी देखोगे, फिर लाल चौक को अल्बर्ट एक्का चौक भी बोला जाता है। तो ये आप अल्बर्ट एक्का को देख लेना। नेक्स्ट जो हमारे ये फॉरेनर थे फादर कामिल बुल के, ठीक है।
तो ये कहाँ थे, ये पहले ये बेल्जियम के थे, मतलब इनका निवास स्थान बेल्जियम था। और इन्होंने पीएचडी किया था हिंदी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और इनका जो टॉपिक था पीएचडी का, तो राम कथा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इसका टॉपिक था। सोचो एक फॉरेनर जो कि बेल्जियम से आकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उस टाइम पे पीएचडी किया, किस टॉपिक पे, राम कथा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में। 1961 में भारत सरकार ने इनको सिटीजनशिप देती है इंडिया का। और इन्होंने सबसे पहले, जैसे कि सबको पता है कि ये संजीवियर कॉलेज में एचओडी थे, किसके, तो हिंदी डिपार्टमेंट के एचओडी थे। लेकिन उससे भी पहले इन्होंने गुमला में सबसे पहले पढ़ाया था, उसके बाद इस संजीवियर कॉलेज के बाद में एचओडी मैंने। और इनका जो फेमस डिक्शनरी है, ये फेमस था, इंग्लिश टू हिंदी इनका फेमस डिक्शनरी जाना जाता है। और इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। तो ये अब देखोगे कि ये अब थोड़े झारखंड की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की ओर हम लोग टिल्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, तो भी हम देख लेते हैं आगे जितना हो सके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम शरद चंद्र रॉय, जिसको एससी रॉय भी बोला जाता है। तो ये भारत के पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो है जो कि मनुष्य का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में पढ़ना, उसको बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और ही इस्टेब्लिश्ड मैन इन इंडिया, ठीक है। और ही रोट मेनी इंपॉर्टेंट बुक्स, आप याद रखना 3 बुक्स जो है इंपॉर्टेंट इनके, बिरहोर, मुंडा एंड देयर कंट्रीज और ओरांव। इन्होंने रांची डिस्ट्रिक्ट में एक गैजेटियर को कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारे राधा कृष्ण। ये एक फेमस राइटर थे और 1947 से 70 तक इन्होंने एक मैगजीन एडिट किया जिसका नाम था आदिवासी। तो याद रखना आदिवासी किसके द्वारा किया गया था, तो राधा कृष्ण। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे एक डेली क्विज आता है #JPSC। ठीक है, तो ये इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, तो इससे आप फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ पे इसी के रिलेटेड क्विज था। इन्होंने हिंदी के अलावा नागपुरी में भी काफ़ी कुछ लिखा। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह। इन्होंने बहुत सारे बुक लिखा था झारखंड के रिलेटेड, और फेमस बुक इनका था बिरसा मुंडा एंड इट्स मूवमेंट। ठीक है, डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह का। और ये पहले जो थे, और ये क्या था कि पहले कमिश्नर ऑफ छोटा नागपुर बने थे। मतलब कि अगर इंडियन में देखोगे तो पहले झारखंड के छोटा नागपुर के कमिश्नर भी थे और वाइस चांसलर बने बाद में जाकर, रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए चांसलर कौन रहता है, तो स्टेट के गवर्नर होते हैं चांसलर, और वाइस चांसलर थे ये डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह उस टाइम पे। इनकी जो फेमस बुक थी वो थी द पीपल ऑफ इंडिया और कॉलोनियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इन मिडल इंडिया। तो ये इनके फेमस बुक है। आप याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि ये बुक किसने लिखा। नेक्स्ट है हमारे सुरेंद्र नारायण सिंह देव। ये छऊ डांस के थे, आप छऊ डांस से रिलेटेड थे, और इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे छऊ डांस को जाकर मतलब कि प्रेरित किया है। और दूसरे थे ये भी छऊ डांस के थे, और इनको पद्मश्री मिला है छऊ डांस में केदारनाथ साहू को, और ये आप याद रखना सुरेंद्र नारायण सिंह देव को। नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारे फेमस जियोलॉजिस्ट थे PN बोस। इन्हीं के रिकमेंडेशन पे टिस्को की स्थापना की गई थी। आपको पता होना चाहिए टिस्को के फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर थे ये आपके श्री जमशेद टाटा, सर जमशेदजी टाटा। लेकिन जो रियल फाउंडर जो उनको बोला जाता है, रियल फाउंडर किसको, तो वो दोराबजी टाटा को बोला जाता है। इनके बेटों जो थे दोराबजी टाटा को बोला जाता है। वैसे ही आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर तो किसको बोला जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन रियल फाउंडर किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है इल्तुतमिश को, जिनकी बेटी रजिया सुल्तान थी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, वापस इस पे आते हैं। तो ये फेमस जियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया थे, और इन्हीं के रिसर्च पे जमशेदजी टाटा ने टिस्को की स्थापना की। और ही वाज द फर्स्ट पर्सन। और जो मयूरभंज में जो माइंस है उसमें भी इन्होंने आयरन माइंस की खोज की थी। ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने बताया था 1975 नहीं बल्कि 1875 है। महज 25 साल की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये 1900 है, ये 1875 है। बाय मिस्टेक मैंने 1975 रख दिया, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। चलिए हम आगे देखते हैं। तभी हमने देखा था PN बोस का। अब देखते हैं बाल कृष्ण सहाय, जिनको BK सहाय भी बोला जाता है। उन्हीं के नाम पर आप देखोगे रांची में एक कॉलोनी भी है। तो ये 20वीं सदी के, आपको याद रखना है कि 20वीं सदी है मतलब कि 19वीं सेंचुरी, मतलब 1901 से लेकर 2000 तक उसको बोला जाता है 20वीं सदी। तो उस टाइम के ये सोशल रिफॉर्मर रहे, राइटर रहे, और इन्होंने आर्यव्रत जो है फर्स्ट रांची की वीकली मैगजीन की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जगदीश त्रिगुनायत। ये जो थे मुंडारी लाइफ पे अपने पूरी ज़िंदगी इन्होंने मुंडारी लाइफ और लिटरेचर पे, मुंडा लोगों की, उन्हीं पे मुंडारी पे ये अपना समर्पित कर दिए। इनका जो फेमस बुक है अरुणदई और बांसुरी बज गई,
बांसुरी बज रह गई, वो इनका फेमस बुक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पीटर शांति नौरंगी, ये इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था नागपुरी लैंग्वेज पे। अब देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, ये आप मार्क कर लेना, जयपाल सिंह मुंडा। तो आप सबको पता होगा, इनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा। तो इनका जो ओरिजिनल नेम था, पहले जयपाल सिंह मुंडा नहीं था, इनका नाम था तेनह पा, ठीक है। बाद में जाकर इनको जयपाल सिंह मुंडा बना। जयपाल सिंह मुंडा के बनने से पहले इनका नाम था ईश्वर दास, ठीक है। ईश्वर दास पहले था इनका तेनह पा नाम, तेनह पा, उसके बाद था ईश्वर दास, उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा पड़ा। तो इनका जन्म देख लेते हैं, 3 जनवरी 1903 में जन्म हुआ था। और ये पता है आपको, हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे। सॉरी, मुझे वेलकम मूवी वाला डायलॉग याद आ गया। विलेज, ये तकड़ा विलेज खूंटी में इनका जन्म हुआ था। और इनका अलग नाम था, जब क्रिश्चियनिटी इन्होंने अडॉप्ट किया तो इनका नाम पड़ा था ईश्वर दास। उसके बाद जो खूंटी के पुरोहित थे इनको नाम दे दिया गया जयपाल सिंह मुंडा। इनको 2 टाइटल मिला था, मरंगोम के और मुंडा राजा, ठीक है। इनका जो शादी है, इनका 2 बार शादी हुआ था। पहला शादी था तारा मजबूदार, आपको पता आईएनसी के जो प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और एलेन ऑक्टावियन ह्यूम ने इनका स्थापना किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। फर्स्ट सेशन आपको याद होना चाहिए कि बॉम्बे में इसका फर्स्ट सेशन हुआ था, संस्कृत कॉलेज के अंदर। तो जब एससी बनर्जी थे जो फर्स्ट थे, मतलब कि प्रेसिडेंट किसके, तो आईएनसी के। तो उसी हिसाब से उनकी जो बेटी थी तारा मजबूदार, उन्हीं की बेटी थी, उनसे उनका पहला विवाह हुआ, दूसरा जहां आरा से हुआ। इनका हम कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और झारखंड में आते हैं। तो ये सबसे पहले जो 1928 में एम्स्टर्डम, जो कि हॉलैंड में, उसमें जो ओलंपिक हो रहा था, उसमें एज अ कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा ने फर्स्ट टाइम इंडिया को ओलंपिक में गोल्ड दिलाया था। मतलब कि सॉरी, एज अ कैप्टन उन्होंने गोल्ड दिलाया था, ठीक है। गोल्ड तो पहले ही आ चुका है। अभी तक टोटल 10 बार इंडिया ने गोल्ड जीता है। इन्होंने 1938 में आदिवासी महासभा को फाउंड किया था। और यही जो थे फर्स्ट मतलब आदमी थे जिन्होंने डिमांड किया था कि झारखंड को बिहार से अलग होना चाहिए। और वो क्यों अलग हुआ, अभी हम इसके जस्ट आगे वाले वीडियो में देख लेंगे, झारखंड मूवमेंट में, वो भी एक टॉपिक है। 1950 में इन्होंने झारखंड पार्टी का स्थापना किया। और ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जब संविधान बन रहा था उसके ये मेंबर भी थे। और 20 मार्च 1970 को इनको ब्रेन हेमरेज की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थे हमारे कंट्रीब्यूशन जयपाल सिंह मुंडा के। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपने चेतन जोशी। ये फेमस मुरली वादक है, इनको मुरली वादक बोला जाता है। और ही गॉट गवर्नमेंट झारखंड ऑफ जो झारखंड सरकार है, उन्होंने इनको टाइटल दिया था सुरमई बिस्मिल्ला संस्कृति सम्मान, इनको टाइटल भी मिला। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ में देख लेते हैं, जो कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड भी है, महेंद्र सिंह धोनी। इनके टाइम पे इंडिया 2 बार वर्ल्ड कप जीती है, एक बार तो 2007 में, एक बार 2011 जो कि इंडिया में हुआ था, और 2007 में साउथ अफ्रीका में। पद्मश्री इनको मिला है और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी इनको मिला है। अब इसका नाम चेंज करके क्या हो गया है, तो ये मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के प्लेयर थे, मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया है, खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी को चेंज करके ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड है, झारखंड को इन्हीं के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में देख लेते हैं जेवल लकड़ा। छोटा नागपुर उन्नति समाज को 1915 में इन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया था। और फर्स्ट ट्राइबल थे जिसको पद्मश्री मिला था 1947 में। याद रखना कि ये बस फर्स्ट ट्राइबल कौन थे, जेवल लकड़ा। और इन्होंने फुटबॉल और हॉकी टीम छोटा नागपुर के नाम से इन्होंने बनाया था। तो जेवल लकड़ा। उसके बाद हम देख लेते हैं विनोद बिहारी महतो, ठीक है। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके, तो जेएमएम के। जेएमएम किसने बनाया था, तो शिबू सोरेन ने बनाया था। शिबू सोरेन से आपको याद होना चाहिए कि झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, शिबू सोरेन। तो फेमस नेम इनका बाबू था, निकनेम जिसको बोला जाता है बाबू नाम से जाने देते विनोद बिहारी महतो। और इन्होंने 1969 में शिवाजी समाज की स्थापना की थी और कुर्मी लोगों के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। अब जिनके बारे में देख लेते हैं, शिबू सोरेन जो कि झारखंड के 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अभी इनके पुत्र जो है हेमंत सोरेन, तो वो अभी करेंटली है झारखंड के चीफ मिनिस्टर। इनका ओरिजिनल नाम शिबू सोरेन नहीं था बल्कि शिवचरण लाल महतो है, ठीक है। मम्मी का नाम है इनका सोना मानी और फादर का नाम सोबरन मांझी। इनका जन्म हुआ है नेमरा रामगढ़ में। रामगढ़ आपको पता है कि जब कब बनाया गया था, आपको बताना है कमेंट डाउन करके। और रामगढ़ का फर्स्ट ऑफिसर कौन था।
1970 में शुद्ध संथाल समाज की इन्होंने स्थापना की थी, 1973 में जेएमएम की, और फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी किसके थे? जेएमएम के। 1978 में कट द फॉरेस्ट अभियान इन्होंने चलाया। याद रखना ये फाउंडर नहीं, मतलब कि फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं थे जेएमएम के, बल्कि फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। 9 जनवरी 1995 को ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल से, और इनको गुरुजी और दिसुम गुरु भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो है कड़िया मुंडा। कड़िया मुंडा ये थे जो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ झारखंड थे 15th लोकसभा के। अभी कौन सा लोकसभा है आपको कमेंट करके बताना है। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे खूंटी से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भीष्म नारायण सिंह। ये झारखंड से पहले चीफ सेंट्रल मिनिस्टर थे और बाद में जाकर गवर्नर ऑफ असम भी बने। इन आते थे पलामू से। नेक्स्ट है डॉक्टर रामदयाल सिंह मुंडा। ठीक है, ये जो थे पहले झारखंड के ऐसे मेंबर थे जो कि नॉमिनेट हुए हैं राज्यसभा में। इनको 2 फेमस अवार्ड मिला है, पद्मश्री 2010 में और संगीत नाटक एकेडमी 2007 में। नेक्स्ट पर्सनालिटीज है हमारे ललित मोहन रॉय, इंटरनेशनल लेवल फेमस पेंटर। ही डिपिक्टेड मेनी ट्राइबल्स। इन्होंने पेंटिंग के थ्रू ट्राइबल्स को डिपिक्ट किया और कलेश्वरी अवार्ड इनको मिला था। अब देख लेते हैं हमारे जो कार्तिक कुरा हैं उनके बारे में, और ये हमारा लास्ट स्लाइड है। 1968 में इन्होंने फाउंड किया था इंडियन ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट है हमारे गब्रायल हेम्ब्रम। इनको जड़ी बूटी बोला जाता है। अभी आप देखोगे कांटा टोली में इन्हीं के बेटे ने इनका जो है जड़ी बूटी का इनका हॉस्पिटल है और वहीं पे बहुत सारे मिलता है, और ये गुमला के रेसिडेंट थे और ये फेमस है पूरे वर्ल्ड में गब्रायल हेम्ब्रम जड़ी बूटी को लेकर। अब है हमारे जमशेदजी नौसरवान जी टाटा। ये आपको बताना है कि किसके रिकमेंडेशन में, जियोलॉजिस्ट का नाम जिनके रिकमेंडेशन पे इन्होंने बनाया था आपका टिस्को, जो कौन से साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे जिनके रिकमेंडेशन पे उन्होंने टिस्को की स्थापना की थी। ये नौसर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। फादर का नाम है नौसरवान जी टाटा और मदर का नाम है जीवन बाई। इनका कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने सबसे पहले नागपुर इम्प्रेस कॉटन मिल बनाया था और उसके बाद टाटा स्वदेशी मिल। ठीक है, और 1907 में साक्षी में जाकर उन्होंने जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना की थी और रियल फाउंडर टिस्को के थे दोराब जी टाटा। और इन्होंने इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट बनाया था बेंगलोर में। ठीक है, और ताज होटल भी इन्होंने बॉम्बे में बनाया था। बॉम्बे ताज होटल का कहानी आपको पता है कि जब जमशेद जी टाटा गए थे होटल में तो वहाँ पे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड लिखा था। उसी के स्टाइल पे यहाँ पे लंदन में उनको बहुत ह्यूमिलेट किया गया। उसी के स्थान पे ये ताज होटल उन्होंने बनाया 5 स्टार। इंडिया का पता शायद सब 5 स्टार होटल है। और 1914 में ये जर्मनी में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है हमारे जहांगीर रतन जी टाटा। ये हमारे लास्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये इनका जन्म हुआ था फ्रांस में और सबसे पहला भारत का कमर्शियल पायलट का लाइसेंस इन्हीं को मिला था। CPI इनको सबसे पहला इन्हीं को मिला था। 1932 में टाटा एयरलाइंस की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, जो कि 1953 में आपको पता है किसका हो गया था। तो 1953 में आपको हो गया था इसको नेशनलाइज कर दिया गया था और ये एयर इंडिया इसके नाम से हो गया था। एयर इंडिया को फिर से 2022 में एयर इंडिया को वापस से टाटा एयरलाइंस ने खरीद लिया। तो ये इनको बोला जाता है ओरिजिनेटर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया। जहांगीर रतन जी टाटा को क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी और टाटा एयरलाइंस ने 1953 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। 1944 से 45 के बीच जो प्लानिंग कमीशन को बॉम्बे प्लान दिया गया था उसमें से 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनमें से एक थे जहांगीर रतन जी टाटा। बॉम्बे प्लान आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। और इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि आपको पता है होमी जहांगीर भाभा ने दोनों मिलकर बनाए थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कि न्यूक्लियर रिसर्च पे बनना था। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने बनाया था DIFR। और भारत रत्न इनको पहले बिजनेसमैन है जिनको 1992 में भारत रत्न अवार्ड किया गया। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में झारखंड मूवमेंट और झारखंड ट्राइबल मूवमेंट, ये सब। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।